बहुत पुराने जमाने की बात है जब बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी और लोग सादा मगर मुतमईन जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने घर वालों का पेट पालता। उसके घर में उसकी बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चे थे। गुर्बत जरूर थी मगर दिल में शुक्र और जबान पर अल्लाह का जिक्र हमेशा रहता था। एक दिन यूसुफ हस्बे मामूल जंगल गया, मगर आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश से पहले घर पहुंच सके। लेकिन अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे छुप गया, मगर उसकी सारी लकड़ियां भीग गईं। वो परेशान हो गया। अब ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा? मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला। ये भी अल्लाह की मर्जी है। घर पहुंचकर यूसुफ ने सारी बात सुनाई। फातिमा और बच्चे खुश हो गए। अगले दिन जब यूसुफ जंगल जाने लगा तो उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं खुद लकड़ियां भिगो दूं तो फिर भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। मगर फौरन उसने अपने आप को रोका, ये धोखा होगा और अल्लाह को धोखा देना मुमकिन नहीं। वो सीधा जंगल गया और ईमानदारी से काम किया। इसी दौरान अचानक शोर मच गया, डाकू आ गए हैं। लोग भागने लगे। यूसुफ के पास कल वाले पैसे भी थे। वो घबरा गया। इसी दौरान उसे एक दरख्त के पीछे वही बूढ़ा हकीम नजर आया जो डरा हुआ था। डाकू मेरा सामान लूट चुके हैं, हकीम ने कहा। यूसुफ ने बगैर सोचे कहा, आए, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा देता हूं। वो अपनी लकड़ियां वहीं छोड़ आया और हकीम को लेकर जंगल के खुफिया रास्तों से निकल गया। रास्ते में हकीम ने पूछा, तुम मेरे लिए अपनी मेहनत क्यों छोड़ आए? यूसुफ ने जवाब दिया, कल आपने मेरी मदद की थी, आज मेरी बारी है। शहर पहुंचने पर हकीम ने उसे एक छोटा सा थैला दिया। ये खास बीज हैं, इन्हें अपने घर के पास बो देना। यूसुफ ने घर आकर वो बीज लगा दिए। हैरत अंगेज तौर पर अगले ही दिन छोटे पौधे निकल आए और चंद दिनों में उन पर सुनहरी फल लग गए। जब यूसुफ ने एक फल तोड़ा तो उसके अंदर से कीमती हीरा निकला। वो उन्हें बाजार ले गया, जहां एक जौहरी ने उन्हें देखकर हैरान होकर कहा, ये तो बेहद कीमती हैं। यूसुफ बहुत अमीर हो गया, मगर उसने तकब्बुर नहीं किया। इसी दौरान गांव में आग लग गई। लोग बेघर हो गए। यूसुफ ने अपनी सारी दौलत निकालकर लोगों में बांट दी। उनके लिए खाना, पानी और रिहाइश का इंतजाम किया। गांव का एक अमीर शख्स मंसूर, जो पहले उस पर शक करता था, शर्मिंदा हो गया। अगले दिन यूसुफ ने देखा वो सारे पौधे सूख चुके थे। फातिमा ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? यूसुफ मुस्कुराया, नहीं, अल्लाह ने ये सब हमें दूसरों की मदद के लिए दिया था। कुछ अरसे बाद यूसुफ फिर अपनी सादा जिंदगी में वापस आ गया। एक दिन उसने एक कुएं से आवाज सुनी, एक नौजवान डूब रहा था। यूसुफ ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचा लिया। वो नौजवान दरअसल एक शहजादा था। वो यूसुफ को महल ले गया, जहां बादशाह ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? यूसुफ ने कहा, मेरे गांव में पानी की कमी है, वहां कुएं बनवा दें। बादशाह मुतासिर हुआ और ना सिर्फ कुएं बल्कि मस्जिद और मदरसा भी बनवा दिया। जब यूसुफ घर आया तो उसे एक संदूक मिला और दरवाजे पर वही बूढ़ा हकीम खड़ा था। वो मुस्कुराया, ये सब तुम्हारी आजमाइश थी, तुम हर बार कामयाब हुए। और फिर वो गायब हो गया। यूसुफ ने सीख लिया था, असल दौलत पैसा नहीं बल्कि ईमान, सब्र और इंसानियत है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी खाली नहीं रहता।